एक सवाल आप सबके सामने है, मैं ये भी बताऊंगा अभी तक आप इस सवाल को कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए एक एक सेकंड, दो दो चार चार सेकंड जब हम हर जगह से बताएंगे, और मैं कोई नई चीज तो पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं वही सक्सेसिव पढ़ा रहा हूं जो आप ऑलरेडी पढ़ते आए, बस मैं उसका एक यूज और इंप्लीमेंटेशन और सिखा रहा हूं, क्योंकि उस तरीके के सवाल पूछे गए हैं। आप देखिए, ये तो चलिए सीपीयू का सवाल है, 2024 एएलपी में पूछा गया है, आईबीपीएस पीओ में पूछा गया है, और 2024 में पूछा गया है। कितने लंबे लंबे तरीके, इन सबको मैं आसान करना बताऊंगा। आपको क्या लगता है 2025 में भी पूछा गया, ठीक है। तो चलिए सवाल से समझते हैं इस बात को। आप देखिए, एक आदमी ने, अभी आप कैसे करते हैं, मैं अभी आपका मेथड बता रहा हूं कि एक आदमी ने एक वस्तु को खरीदा और 10% के लाभ पर बेचा। अभी आप इस सवाल को करते हैं कि जी 100 रुपए सीपी मानते हैं आप, और आप कहते हैं कि जी 10% के लाभ पर इसने बेचा है, तो 10% के लाभ का मतलब आप कहते हैं 110, यही कहते हैं। अब सवाल कह रहा है कि इसने इसे 20% कम में खरीदा होता। 20% कम में खरीदने का मतलब बहुत सिंपल है कि आपने 80 में खरीदा होता, और आपने 1000 रुपए अधिक में बेचा होता। 1000 रुपए अधिक में, ये 1000 रुपए है, 110 यूनिट है, रुपए नहीं है, तो अभी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपने कहा उसे 40% का लाभ होता। अब 80 का 40% कितना होगा, ये भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, 8 चौक 32, यानी आप 112 में बेच रहे हैं। अब आपको समझ में आया कि जी जो चीज मैं पहले 110 में बेच रहा था, अब 112 में बेच रहा हूं, यानी कितना ज्यादा है। तो आप कहेंगे जी 2 ज्यादा है, 2 की वैल्यू 1000 रुपए है। अगर 2 की वैल्यू 1000 रुपए है, इसका मतलब है 1 की वैल्यू है 500। हमसे सीपी पूछ रहा है, सीपी यानी 100 की वैल्यू पूछ रहा है, 500 से गुणा करूंगा 50,000 उत्तर आ जाएगा। आप कहेंगे जी आप क्या बताना चाहते हैं इसमें, मैं इसे आसान करना चाहता हूं। इतना आसान कर दूंगा कि आगे आने वाले सवालों का आप गला घोट देंगे, उनकी आत्मा कचोट देंगे। मजा ना आए इस बात की गारंटी है, हो ही नहीं सकता कि मजा ना आए, ठीक है। अच्छा, मैं कैसे बताना चाह रहा हूं वो समझना, क्योंकि मैं इस आसान सवाल में ही आपको ये बात समझाना चाहूंगा, ताकि आप आगे के सवालों में अपने आप लगा पाए और आप देख पाए कि नहीं 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 यार, ये चीज तो ज्यादा आसान कर रही है। देखना जरा, मैं ना ये 110 नहीं लिखा हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। मैं बस इतनी सी बात कह रहा हूं, और मैं ये 80 भी नहीं कर रहा हूं, ठीक है। आप कह रहे हैं कि जी पहले इसे, ध्यान से सुनना, पहले इसे 10% का लाभ था। अब आपने कहा कि जी मैं एक चीज को 20% कम कर रहा हूं, और उसके बाद 40% बढ़ा रहा हूं, लाभ लेने का मतलब बढ़ा रहा हूं। तो मैंने क्या किया, झट से 20 और 40 का सक्सेसिव निकाल दिया। आपने कहा -20 कम किया था, 40 बढ़ा दिया था, दोनों को गुणा करके 100 से भाग किया 8, 40 में से 20 गए, 20 में से 8 गए, 12%। मुझे ये पता लग गया कि जो ये 20 और 40 है, ये कुछ भी नहीं है। इस पूरे को मैं कह सकता हूं कि जी 12% का फायदा होगा इस हिसाब से। जहां पहले 10 का हो रहा था, वहां 20 कम करके 40 बढ़ाऊंगा तो 12 का होगा, यानी मैं सीधे इन दोनों का कंपैरिजन करूं, इसका मतलब 2% बढ़ जाएगा, और 2% बढ़ने का मतलब सवाल में 1000 रुपए दे रखा है। तो मैंने कहा 50 से गुणा किया तो 100% कितना आ गया, 50,000। आप पता है बोलेंगे, आप कहेंगे गुरुजी पहले वाला ही मेथड ठीक था, वो भी तो क्या दिक्कत थी, वो इस सवाल में ठीक है। मैं खुद कह रहा हूं कि इस सवाल में ठीक है, लेकिन हमें एक ऐसा मेथड चाहिए जो हर सवाल में ठीक हो, जो हर सवाल के डेटा को आसान कर दे। हमें तो वो मेथड चाहिए ना। मैंने क्या किया, आप समझ तो गए ना, कि पहले मैं 10% के लाभ पर बेच रहा था, अब अगर मैं किसी चीज का प्राइस 20% कम करके 40% बढ़ाऊंगा, इसका मतलब अब मैं उसे 12% के लाभ पे बेचूंगा। ये 12 में ओरल निकाल सकता हूं। अब कैसे, 10 और 12 यानी 2% 1000 है तरीके की वैल्यू। मैं अगला सवाल दिखाता हूं। ये सवाल आरआरबी एएलपी एग्जाम में 27/11/2024 में पूछा गया। ये कह रहा है एक आदमी अपनी वस्तु को, अब मैं ज्यादा लिखूंगा नहीं, एक आदमी अपनी वस्तु को 25% लाभ में बेचता है। ठीक है भाई, 25% लाभ में। आपने कहा इसे 20% कम में खरीदा है, 20% कम में खरीदा है, और 30% का लाभ लिया है, प्लस 30% -6, तो ये कितना आ जाएगा जी, 4%। 4% सीधे निकाल सकता हूं। आप बताओ, जो चीज पे पहले 25% का लाभ था, अब 4% का हो रहा है, यानी कितना कम में बेचा है उसको मैंने, 21%, और इस 21% की वैल्यू है 10.5, यही है 10.5, यानी बेसिकली आधी है। 21 का आधा है 10.5, तो 100 का आधा कितना होगा, सीपी पूछ रहा है। सीपी तो 100% ही है, 50 रुपए, यही इसका उत्तर है।
आप कहेंगे ये सवाल भी गुरुजी हो सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है, 20 कम करके 30% बढ़ाना, इट्स नॉट ए बिग डील। लेकिन आप एक बात बताओ, आपको नहीं लगता कि इसमें कम लिखना पड़ रहा है? एक तो इसकी ये भी तो खासियत है कि इसमें 100 125 लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें कम लिखना पड़ रहा है नहीं, कोई बात नहीं, आपको नहीं लगता, लेकिन जब मैं सारे सवाल करा दूंगा तब आप मानेंगे कि हाँ हाँ यार ये बेस्ट है, ये हमें सीखना चाहिए। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 18% की हानि पर बेचता है। अब आप देखना इस तरीके का कमाल, 18% की हानि पर बेचता है, मैंने लिख दिया है 18% की हानि। आपने कहा कि जी वो विक्रय मूल्य को 193 बढ़ा दे, यानी विक्रय मूल्य 193 रुपए बढ़ा दे, ठीक है, चलेगा। अब आप देखोगे ये कह रहा है कि जी 23% घटा दिया कीमत को, 9% बढ़ा लिया, 23 निम्मा 207 को 100 से भाग करेंगे 2.07, 23 और 9 ये माइनस का 14 बचेगा, माइनस का ऑलरेडी है तो ये आ गया जी माइनस का 16.07%, माइनस का 16.07%। अब मैं आपसे एक चीज कह रहा हूं कि ये -18 है, ये -16.07 है, आपने कितना लॉस रिकवर किया है? तो आप कहेंगे कि जी मैंने 1.93 रिकवर किया है, जिसकी वैल्यू 193 किया है। आपसे क्या पूछ रहा है सवाल में? इस बार एसपी यानी 82% की वैल्यू पूछ रहा है। आप ही बताइए, अगर ये इसका 100 गुना है तो 82% की वैल्यू 8200 होगी। यही सवाल का सही उत्तर है। अगर आप इस सवाल को ऐसा करते कि 100 में से 23 घटाते कितना आता? 77, 77 का 9% निकालते, आपको नानी याद आने लगती, नहीं भी याद आती, दिमाग थकने लगता है। मैं ये जो सब बातें बता रहा हूं ये इसलिए कि पेपर में किसी भी सवाल को करते वक्त आपका दिमाग इतना ना थक जाए कि आगे के सवाल सरल भी ना तो वक्त बचे उनके लिए या फिर गलती होने लगे, और पेपर में होती है। तो अच्छे तरीकों का मतलब यही है कि अगर आप इन्हें अपनाओगे तो इनसे आपका दिमाग रिलैक्स रहेगा। 25 सवाल करने के बाद भी रहेगा मैंने कुछ किया नहीं। जब रास्ते सुगम हो, रोड बहुत अच्छी हो, तो लंबा सफर भी पता नहीं चलता। रास्तों में गड्ढे हो, थोड़ी दूर भी जाना हो, बहुत ट्रैफिक हो, हम इरिटेट होने लगते हैं। सेम फंडा गणित के साथ है, गणित के सवालों के साथ है। तरीके खराब होंगे, इरिटेटिंग होंगे, आगे बढ़ने का दिल ही नहीं करेगा। अच्छा, इस सवाल में एक चीज और बताता हूं, मैं हमेशा एक बात सिखाता हूं बच्चों को जिसका नाम है अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक। आपने यूट्यूब पे देखा है, मैंने अल्ट्रा कैल्सी बैच पढ़ा है जिसके अंदर बहुत सारी ट्रिक सिखाई, जहां पे मैं एक बात बच्चों को सीधे कहता हूं कि आप चेक कर लो पूछा क्या है। जैसे सवाल में मूल बिक्री मूल्य पूछा था, इस सवाल में मूल बिक्री मूल्य पूछा था और मुझे यह भी मालूम था कि इस सवाल को आपने 18% की हानि पर बेचा है, यानी जो भी होगा 18% की हानि का मतलब वो 82% यानी 82 का मल्टीपल होगा। ये संख्या 82 से नहीं कट रही, ये संख्या नहीं कट रही, ये नहीं कट रही, एक ही संख्या थी जो 82 से कट रही। अगर आप ऐसी ट्रिक अलग से सीखना चाहते हैं, आपने किसी भी टीचर से पढ़ा है लेकिन आपको ऐसी अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक सीखनी है, तो बहुत सारे बच्चे लाइव अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक सीखना चाहते हैं जो हमसे भी गणित नहीं पढ़ रहे, सिर्फ लाभ लिखूंगा और कुछ भी नहीं, कोई 100 नहीं, कुछ नहीं। अब आप इसी सवाल में देखो, पता है मुश्किल होती है जब ये 65 होगा और 65 का 36% निकालने की बात आएगी तो नानी याद आने लगेगी। यहां पे मैं ओरली कर सकता हूं कि मैंने 35% कम में खरीदा है, मैंने 36% का लाभ लिया है। आप कहेंगे गुरुजी 36 और 35 की गुणा, मैंने कहा आसानी से कर लूंगा। कैसे? 35 दूनी 70 और बच गया 18, 18 सत्ते 126, 1260 आएगा, 100 से भाग करूंगा 12.60। मैं ये काम ओरल कर सकता हूं, वो काम मैं ओरल नहीं कर सकता था। 36 में से 35 गए 1, यानी ये आ गया -11.60। ये तो तय हो गया कि सेकंड वाली स्थिति में लॉस होगा 11.60 का। आप बताइए 25% का प्रॉफिट 11.60 लॉस में बदल गया, यानी हमने एसपी कितना कम कर दिया? 25 में से 11 गया, 36.6%। इस 36.6% की वैल्यू 732 है। आपने कहा जी पॉइंट हटा लूं तो 0 बढ़ जाएगी, और ये इससे 2 बार कट रहा है, यानी 1% की वैल्यू 20 है। हमें तो 100% सीपी पूछा है सवाल में, 2000 उत्तर आ गया। आप एक चीज तो देखो ना कि इससे क्या हो रहा है, हमें कम लिखना पड़ रहा है, वरना 100 लिखेंगे, 65 लिखेंगे, 65 का 36, इसको 125 लिखेंगे, यहां मुझे 25 में से -11 घटाना पड़ रहा है, 11.6, वहां 125 में से घटाना पड़ेगा। जब मेरा काम 25 से चल सकता है तो मैं 125 को क्यों ढूंढूं? मुझे ये बताओ, 125 को लेकर के मैं क्यों चलूं? जब मेरा काम रीता से चल सकता है तो मैं गीता को मिस कॉल क्यों दूं? बताओ मुझे, गलत कह रहा हूं तो? आगे बढ़ते हैं।
आप देखो इसी सवाल का सॉल्यूशन इस तरीके से दिया हुआ है, मतलब जब मैं ये सवाल वेरीफाई करता हूं और फिर देखता हूं वेबसाइट्स पे इस तरीके के गंदे सॉल्यूशन, आप देखो वो वाला जो मैं बता रहा था कि 136 का 65% जब निकालने की बात आएगी तो 88.40 ही बदतमीज तो कैलकुलेटर से कर लेते हैं, आसान हो जाता है। इनका देखो 36.6 कहां पे आया है, हमारा 36.6 यहीं पे आ गया था सक्सेसिव लगाते हुए। आपको नहीं लगता कि हमारा तरीका बढ़िया है? आप ये सवाल देखो, ये सीजीएल प्री 2018 में आया है, मैं ये इसलिए भी दिखा रहा हूं सॉल्यूशन, आपको लग रहा होगा कि ये मैंने बना लिए सवाल, आप ये सवाल गूगल करेंगे तो इस तरीके का सॉल्यूशन आ जाएगा। पहला सॉल्यूशन तो ये 88 की गुणा कितने से हो रही है भगवान जाने, 2376, बाप रे बाप। और देखो अल्टरनेट मेथड भी निकाला है, तो ऐसा नहीं कि 127% ऑफ 88, मजाक है, हलवा है 127% ऑफ 88 निकालना, मजाक चल रही है यहाँ पे। अब आप हमारा तरीका देखो, हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं एक वस्तु को आपने क्या किया है जी, 12% के प्रॉफिट पर बेचा है। ये सवाल एज इट इज सीजीएल प्री 2018 में पूछा गया, 12% पे बेचा है। अब आप कह रहे हैं कि 12% अगर मैं ये कम कर दूं -12, उसके बाद 9 कम में बेचूं तो 27% का लाभ हो रहा है। अब देखो 12 की 27 से गुणा ओरल हो सकती है, 12 सत्ते 84 का 4 हासिल 8, 12 दूनी 24 और 8 32, 100 से भाग करूंगा 3.24 आ गया माइनस का आएगा ए बी और ए बी बटे 100। तो आपने देखा 27 में से 12 गए कितना बचेगा 15, 15 में से 4 गए 11.76 आ जाएगा, कितना आ जाएगा जी 11.76, ये आ गया 11.76। ये वही 11.76 है जो ये लोग इस तरीके से गुणा करके निकाल रहे हैं, ये 11.76, ये देख रहे हो यहाँ पे दिख रहा है जो 11.76, हमारा नहीं है ये सब लफड़ा, हमारा सिंपल है। हमें तो अब ये पता है कि भाई जब हम इसमें से इसको घटाएंगे 12 में से 11.76 को, तो जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 0.24 का, 0.24% कम में बेच रहे हैं, जिसकी वैल्यू सवाल में कितनी है 9, सवाल में इसकी वैल्यू कितनी है जी 9। अब आप चाहें तो इस पॉइंट को हटा के यहाँ 0 लगा लें, 6 से भाग करेंगे 6 चौक 24 की वैल्यू 154% की, अगर मैं 25 से गुणा कर दूं, सीपी पूछ रहा है, तो 100% की वैल्यू 375 पे 1 जीरो। बोलो भाई मजेदार है या नहीं? आप बताइए, अब आपको फील हो रहा होगा हाँ यार ये तरीका ठीक है, क्योंकि जब इस तरीके की वैल्यू आ जा रही है कि 12% कम और 27% ज्यादा, तब मुश्किल हो रही है। आपने कहीं भी पढ़ा, आप कंपैरिजन करना, वो लोग भी ऐसे ही बता रहे हैं 100 में 12, 112, वाह 112, वाह नहीं है जरूरत भाई। आप देखो ये सवाल, उमेश ने एक वस्तु को 22% की हानि पर बेचा, ये इस साल आया पेपर में सवाल, मैंने देखा था गुरुजी का भी सॉल्यूशन, भाई गुरुजी ने तो गांठें तोड़ रखी थी इस सवाल में, वो तो अलग से गुणा कर लेते हैं, घर पे गुणा करके आ जाते हैं, आप कैसे करोगे पेपर में? आप वही तरीकों को राइट मार्क करो, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, जो काम आप पेपर में कर सकते हो बिना कैलकुलेटर के। पेपर में 15 मिनट मिलेंगे 25 सवाल उखाड़ने के लिए, और अगर आप उन्हीं तरीकों के साथ गए तो आप उखड़ जाओगे, और आप उखड़े तो वो उखड़ जाएगी, और वो उखड़ी तो सब कुछ उजड़ जाएगा बेटा। तो मैं चाहता हूं कि आपका प्रेम जिंदा रहे, और उस प्रेम को जिंदा रखने के लिए जितनी जल्दी सरकारी नौकरी लग जाए उतना बेहतर है। अरे सीजीएल में नहीं लगेगी, सीपीओ में लगेगी, सीपीओ में नहीं एमटीएस में लगेगी, एमटीएस नहीं रेलवे, मेट्रो, अलाना फलाना ढिमका, ईपीएफओ, 36 जगह हैं अगर तुम्हारी तैयारी सही है तो। अब तुम्हारी तैयारी ही नहीं सही है, फॉर्म भरते रहो, माँ बाप का पैसा खराब करते रहो, दोस्तों की उधारी बढ़ाते रहो, कब तक चलेगा ऐसे भाई? कब तक ये करोड़ों की जवानी 20 गज के कमरे में सिमट के रह जाएगी? लोग कहते हैं एक जिंदगी में सब कुछ नहीं करना, लेकिन कुछ तो करना है, वो कुछ कब होगा? कितना और इंतजार बताइए? माँ बाप को इंतजार है, आप कब जीतेंगे? रिश्तेदारों को इंतजार है, आप कब तक हारते रहेंगे? कितने दोस्त हैं जो प्राइवेट में चले गए, आप फिर भी तैयारी कर रहे हैं, आपने हिम्मत नहीं हारी है। और ऐसा नहीं है कि आज के दौर में किसी का सिलेक्शन नहीं हो रहा, हो रहे सिलेक्शन भी, बहुतों के हो रहे होंगे बिना मेहनत के, लेकिन मेहनत वालों के भी हो रहे। तो ऐसे हिम्मत मत हारो, हौसले गए तो सब कुछ गया, सब कुछ हौसलों से। और सबकी जिंदगी में खराब वक्त आता है, नीचे जाता है इंसान, ऊपर उठता है। कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसका स्टॉक नीचे ना गया हो फिर ऊपर ना आया हो। आदमी को लाइफ में भी सपोर्ट, रेजिस्टेंस ये सब बना के चलना पड़ता है। बुरे दौर सबके जीवन में आते हैं, अच्छे दौर भी आते हैं, तो थोड़ा सा कोशिश करो समझने की। ये सवाल देखिए, ये कह रहा था कि जी 22% की हानि पर बेचा गया, 22% की हानि। अब आप देख लेना इस सवाल का तरीका, एनटीपीसी के क्वेश्चन डालना, जितने लोगों ने भी कराए हो इसका तरीका देखना, आपको खुद पता लग जाएगा। आपने कहा जी हमने 5% कम पे खरीदा, 935 अधिक में बेचा, तो 15% का लाभ हुआ, 15 माइनस 0.75, तो 15 में से 5 गए 10, 10 में से 0.75 जाएंगे, कितना बचेगा 9.25, यानी ये तो लाभ हो गया जी, लाभ हो गया। यानी सोचिए 22% लॉस को 9.25% प्रॉफिट में बदल दिया, सही लिखा है ना?
ठीक है, तो कितना कवर कर लिया, यानी कितना अधिक में बेचा है, तो आप कहेंगे 22 और 9 31.25 अधिक में बेचा है। 31.25% की वैल्यू है 935 सवाल में, है या नहीं? बता दो मुझे, है या नहीं? आपने कहा गुरुजी अगर 100% की निकालनी है तो देखो एक तो तरीका है जो आप हमें अल्ट्रा कैल्सी बैच में सिखाते हो, अप्रोक्सीमेशन। ये आपको नहीं लगता 31 या 93 और 0.25 या 75 लगभग 3 गुना है, लेकिन 3 गुने से कम है। 31 या 93 तक ठीक है, 3 गुने से कम है भैया। अगर ये 3 गुने से थोड़ा कम है तो नहीं लगता 30 गुने से, सॉरी नॉट 3 गुना, इट्स 30 गुना, 30 गुने से थोड़ा कम है ये। अगर अरे भाई इसको गुणा किया तो 930 आ गया, इस 25 को 30 से गुणा करूंगा तो 7.5 आ जाएगा, लेकिन ये तो 5 ही है। मैंने इसको कैसे ब्रेक किया आपको समझाता हूं। मैंने इसको लिखा है ये +5, अब सही है। तो मैं ये देख रहा हूं 31 या 93 30 गुना है, 0.25 का 30 गुना 7.5, उससे थोड़ा कम है। 30 गुने से थोड़ा कम कौन सा ऑप्शन है आप मुझे बताओ, तो आप कहेंगे जी ए ऑप्शन है। तो ये तो हो गया अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक, जिससे आप इस सवाल को खत्म कर सकते थे। आपको ये है कि नहीं मेरे को तो एग्जैक्ट चाहिए मास्टर साहब, मेरे को एग्जैक्ट में मजा आता है, तो मैं एग्जैक्ट से खाता हूं। आपने देखा जी ये आ रहा है 935, और इस 31.25% को हम लिख सकते हैं 125/4 की वैल्यू 935। आपने 25 से इसको काटा, 5 से काटा 25, 5 से इसको काटा, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35। अब आपको पता है एक तो 4 उधर जाएगा, 25 की वैल्यू निकलने में 4 उधर जाएगा और 187। अब आपको पता है कि अगर मुझे 100 की निकालनी है तो फिर से 4 से गुणा करनी पड़ेगी, यानी 16 से गुणा करूंगा तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 2। फिर लग गई अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक। देखिए अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक आती सबको है, लेकिन पेपर के अंदर तभी लग पाएगी जब आप क्लास में भी लगाना सीखोगे। और मैं जब बैच पढ़ाता हूं, जितने भी लोग मुझसे पढ़ रहे हैं वो कमेंट करके भी बताएं कि मैं हर सवाल के बाद जहां गुंजाइश होती है तो बताता हूं कि पेपर में इस सवाल को पूरा करने की जरूरत नहीं थी, अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक से भी आप कर सकते थे। और अल्ट्रा कैल्सी मैंने अभी पिछले 6 महीने पहले जब आपको अल्ट्रा कैल्सी बैच पढ़ाया था, यूट्यूब पे आप जाके देखिएगा, उसके बाद मैंने और तमाम तरीके की ट्रिकों का इजाद किया है। तभी मैंने ये बैच स्टार्ट किया, ये सोच के अल्ट्रा कैल्सी बैच। अगर किसी को अल्ट्रा कैल्सी बैच नहीं पढ़ना और वो ये चाहता है कि मेरे को तो मास्टर साहब आप पूरा बैच दे दो, उसी के अंदर अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक पढ़ा देना। अब आप देखना जरा इसका सॉल्यूशन क्या था, सॉल्यूशन देखो जरा, कैसे कैसे न्यू एसपी कैलकुलेशन 1.0925 कर लोगे, यही सब कर रहे हैं। करना है तो कर लो भैया, यही सब हो गया सिलेक्शन। फिर तो इतना लंबा अगर सॉल्यूशन तुम करोगे, देन व्हेन विल यू गेट सिलेक्टेड? नॉट, इट्स नॉट करेक्ट इंग्लिश, दिस इज बैड इंग्लिश। इंग्लिश भी सीखनी है भाई, तो आप इस बैच से भी पढ़ाई कर सकते हो। इस बैच का नाम भी हमने इसीलिए रखा है कि मैथ्स सुपर स्पेशल बैच। लंबी क्लासेस ले रहे हैं, किसी को जल्दी है